खाना खाते खाते अचानक मैंने अपना चम्मच जूते के तलवे से रगड़ दिया। फिर मैंने गार्ड से कहा कि मेरा चम्मच गंदा हो गया है, बदलना पड़ेगा। मैंने उसे वही गंदा चम्मच दिया और नया ले लिया। पास खड़ा मेरा एक साथी जानबूझकर ध्यान भटकाने लगा। किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने असल में 2 चम्मच ले लिए थे। सेल में लौटकर मैंने एक चम्मच को जोर लगाकर तोड़ दिया। उसका एक हिस्सा मैंने नेल क्लिपर में फंसा लिया। एक फाइल से मैंने सिक्के को घिसकर बारीक पाउडर बना दिया। फिर चम्मच के हैंडल और क्लिपर को आपस में जोड़ दिया। जोड़ वाली जगह पर मैंने धातु का पाउडर छिड़का। इसके बाद माचिस की तीलियों का एक गुच्छा जलाया। तेज गर्मी तुरंत पैदा हुई। दोनों धातुएं मजबूती से जुड़ गईं। एक ठोस औजार तैयार हो चुका था। मैं सीधे दीवार की तरफ गया। काम की रफ्तार तुरंत बढ़ गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि एक गार्ड इस तरफ आ रहा था। असल में वह ड्यूटी पर था, लेकिन झपकी ले चुका था। नाजुक पल में बगल के सेल के कैदी ने गार्ड को आवाज दे दी। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक डिब्बे से वेंट को ढक दिया और वापस बिस्तर पर चढ़ गया। गार्ड ने एक नजर डाली। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन औजार अभी भी फर्श पर पड़ा था। सुरक्षा पक्की होने के बाद मैंने फिर से खुदाई शुरू की। वेंट का छेद और बड़ा हो गया। धातु की जाली पूरी तरह दिखाई देने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि कामयाबी पास है, मुझे एहसास हुआ कि जाली हिल ही नहीं रही। वह 2 लोहे के हुक से जुड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे फिलहाल रुकना पड़ा। अगले दिन काम पर जाते समय मैंने चुपचाप रात भर की मिट्टी बिस्तर से गिरा दी। काम करते हुए मेरी नजर लकड़ी के वेज पर पड़ी, जिनके अंदर धातु लगी थी। तुरंत एक आइडिया आया। एक साथी ने चेतावनी दी कि इन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता, मेटल चेक होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। चेक पॉइंट पर डिवाइस सच में बज उठा। मैं शांत रहा। मैंने लकड़ी का वेज निकाल कर दिखाया। कहा कि यह सिर्फ कपड़े टांगने के लिए है। गार्ड ने उसे जब्त कर लिया। सेल में वापस आकर मैंने अपने जूते की एड़ी से दूसरा लकड़ी का वेज निकाल लिया। मैंने उसे जाली पर टिकाया और जोर से लात मारी। जाली ढीली पड़ गई। थोड़ी ही देर में वह निकल आई। मैंने अंदर झांक कर देखा। रास्ता सीधा सेल की छत तक जा रहा था। अंदर घुसने के लिए छेद को और बड़ा करना जरूरी था, लेकिन दीवार तोड़ना बहुत ज्यादा नजर आने वाला था। गश्त लगातार हो रही थी। तुरंत समझ आ जाता कि तैयारी की गई है। मैंने फटे हुए अखबार पानी में भिगो दिए। उन्हें दीवार की धूल के साथ मसल कर गाढ़ा पेस्ट बनाया। थोड़ी देर में मैंने चौकोर सरिये जैसी शक्ल बना ली। फिर मैंने एक साथी से पेंट और ब्रश मांगे। कुछ स्ट्रोक्स के बाद एक बिल्कुल असली जैसा वेंट कवर तैयार हो गया। इसके बाद मैंने पहले से तैयार सिर का आकार निकाला। उस पर त्वचा जैसा रंग कर दिया। सब कुछ तैयार था। मैं रास्ते में घुसा और नकली वेंट पीछे से बंद कर दिया। पाइप के सहारे मैं सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। उसी वक्त एक गार्ड मेरी सेल की तरफ बढ़ा। बगल वाला पहरेदार घबराहट से कांप गया, लेकिन गार्ड ने देखा और उसे सब ठीक लगा। तब तक मैं ऊपर पहुंच चुका था। मैंने ऊपर देखा और ठिठक गया। वहां सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट आउटलेट था। वह लोहे की सलाखों से बंद था और बहुत ऊंचाई पर था। मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। कोई हल सोच पाता। उससे पहले फिर से निरीक्षण शुरू हो गया। गार्ड झुका और अपनी डंडा उठाने लगा। गलती से उसकी नजर मेरे बिस्तर पर पड़ गई। बाल कुछ सही नहीं लग रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ।